भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2026 में आने वाली माघ मास की पावन अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां हो। भक्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक साबित होने वाला भक्तों, यह वीडियो आपके जीवन में पुण्य, शांति और सौभाग्य का नया द्वार खोल सकता है। क्योंकि भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महापावन तिथि के बारे में जिस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या कहा जाता है। सभी भक्त इस बार बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। कोई कह रहा है कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है, तो कोई 19 जनवरी बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अमावस्या व्रत कब करना है, पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही जानेंगे स्नान दान कब करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन पितृ तर्पण कैसे करना है, पितरों को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं, और यदि इस दिन दान करना है तो किन चीजों का दान करना है। संपूर्ण स्नान दान पूजा विधि आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सही सेटिंग जानकारी प्राप्त होगी। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और उनका आधा अधूरा है ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी अमावस्या की कथा में बताया है कि इस मौनी अमावस्या का शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य इस दिन मौन धारण करके गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके जीवन के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं, आत्मा को शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करती है। ऐसे मनुष्य की आने वाली कई पीढ़ियों तक तर जाती हैं। भक्तों, माघ मास की अमावस्या अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। इस दिन स्नान दान मौन व्रत, जरूरतमंदों की सेवा, पितरों का स्मरण और तर्पण करना अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। भक्तों, मौनी अमावस्या साल की प्रथम अमावस्या तिथि है। अगर इस अमावस्या के दिन सच्ची श्रद्धा से कुछ विशेष उपाय किए जाएं, कुछ नियम को अपनाया जाए, तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है पूर्व जन्म में, कि वह पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस अमावस्या का महत्व इतना अधिक है कि हर एक वेद पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। इसके महत्व की बात करें तो मौनी अमावस्या हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और पुण्यदायी तिथियों में से एक मानी जाती है। यह तिथि माघ मास की अमावस्या को आती है और इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से करोड़ों तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से गंगा स्नान को अत्यंत फलदायी माना गया है। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व मौन व्रत का है। इस दिन मौन धारण करने से मन की चंचलता शांत होती है, आत्मा को शुद्धता मिलती है और साधक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया मौन जप तप और दान सीधे भगवान को समर्पित हो जाता है। इस तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। साथ एक सातर बाता के ही इस दिन किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक फल देता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जानते हैं मौनी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। तो चलिए वक्त जान लेते हैं मौनी अमावस्या की सही डेट और टाइम के बारे में। किस दिन व्रत किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और मौनी अमावस्या साल 2026 में कब है। माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12 और 4 पर, और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 19 जनवरी 2026 को सुबह 121 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 18 जनवरी 2026 रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है। तो अमावस्या का स्नान दान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किए जाएंगे।
इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं अमावस्या का, तो मौनी अमावस्या का जो व्रत है वह 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय काल का समय है 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शामकालीन 6:07 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:27 से सुबह 6:02 तक यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा सुबह 5:07 से सुबह 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल का समय। इस समय में कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:10 से दोपहर 12:13 तक। अमावस्या तिथि में दीपदान का बहुत महत्व होता है। जैसे कि किसी मंदिर में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम को 5 ठोसालाई से शाम को 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वह शाम को 5:08 से शाम को 7:09 तक रहेगा। तो यूं समझ लीजिए कि शाम की दीपदान का जो समय है वह शाम को 5:48 से शाम को 7:09 तक आपको प्राप्त हो रहा है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही पीपल में आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित हैं उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का, जो कि सुबह 10:01 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात्रि मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस दिन पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, किस प्रकार संकल्प लेना है, किस विधि से पूजा करना है, क्या नियम है और कौन से मंत्र हैं, इनका उच्चारण बार बार करना है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। भक्तों, मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, पितरों की तृप्ति और जीवन के समस्त पापों से मुक्ति का महापर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर्म देता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप और मौन व्रत सीधे भगवान तक पहुंचता है और पितरों को भी तृप्त करता है, इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान से पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लें कि आज मैं माघ मास की अमावस्या के पावन अवसर पर मौन व्रत, स्नान, दान और पितृ तर्पण करूंगी, जिससे मेरे स्मरण में स्नान, दान और पितृ तर्पण करूंगी समस्त पाप नष्ट हो, पितरों की आत्मा तृप्त हो और मेरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसके बाद स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। यदि गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर में ही इस विधि से स्नान करने पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद मौन धारण करें। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व मौन व्रत का है। इस दिन जितना अधिक समय मौन रहेंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। पूजा, दान और तर्पण तक कम से कम मौन अवश्य रखें और मन ही मन भगवान के नाम का जप करते रहें। मौन व्रत से मन शांत होता है, आत्मा शुद्ध होती है और साधना शीघ्र फल देती है। अब पूजा की तैयारी करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितरों का चित्र रखें। सामने दीप प्रज्वलित करें। दीप जलाते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अज्ञान और अंधकार दूर हो जाए। इसके बाद गणेश जी का स्मरण करें। फिर भगवान की हप्ती हे प्रभु प्रज्वलित करें। विष्णु का जप करें, एयूएम नमो नारायणाय, और भगवान शिव का मंत्र जप करें, एयूएम नमः शिवाय। इसके बाद पुष्प, अक्षत और जल अर्पित करें। भक्तों, इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर प्रणाम करें
और भगवान से कृपा की प्रार्थना करें। इसके बाद गोधूली काल में दीप दान करें। तुलसी के पास मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर दीप जलाएं और संकल्प लें कि मैं ये दीप दान अपने और अपने परिवार के कल्याण तथा पितरों की शांति के लिए कर रही हूँ। दीप दान से जीवन के समस्त अंधकार दूर होते हैं और पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। अब पितृ तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, जल के पात्र में जल, गंगाजल और काले तिल डालें। फिर एयूएम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल के समस्त पितर, आप इस जल से तृप्त हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल और दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके बाद कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमो नारायणाय और एयूएम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस दिन क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन, मांस मदिरा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी का अपमान न करें और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। शाम को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मौन व्रत का समापन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत, पूजा, दान और तर्पण को स्वीकार करें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। भक्तों, मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि, पुण्य अर्जन और पितृ तृप्ति का महापर्व है। जो श्रद्धा से इस दिन स्नान, दान, मौन व्रत और पितृ तर्पण करता है, उसकी 7 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन की सारी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। कहा गया है कि इस दिन पूजा पाठ जितना पुण्य देता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य दान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन दिया गया दान सीधे देवताओं और पितरों तक पहुंचता है। इस पावन तिथि पर अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, जौ और धान का दान करने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। काले तिल का दान करने से पितृदोष शांत होता है और पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। गुड़ और शक्कर का दान करने से जीवन की कड़वाहट दूर होती है और घर में मधुरता बनी रहती है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से सफेद वस्त्र का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। कंबल और ऊनी वस्त्र का दान करने से अकाल मृत्यु और गंभीर कष्टों से रक्षा होती है। जल से भरा घड़ा, लोटा या तांबे का पात्र दान करने से पितृक में प्यास से पीड़ित आत्माओं को तृप्ति मिलती है। दीप दान और घी का दान करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और भाग्य का दीपक प्रज्वलित होता है। तांबे, कांसे और पीतल के बर्तन दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में स्थायित्व आता है। गौदान या गाय को चारा और गुड़ खिलाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन गरीबों, विधवाओं, ब्राह्मणों और असहाय लोगों को भोजन कराने से देवताओं और पितरों दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन प्रातः स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें। उनके नाम लेकर जल, काले तिल और कुशा से तर्पण करें और यह प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल के समस्त पितर, आप इस जल से तृप्त हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और दक्षिणा का दान अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन दिया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर संतान को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान देते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, कलह और बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है और उसके घर में पीढ़ियों तक सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे हमारा बार बार यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है शास्त्र आधारित जानकारी होती है, वेद पुराणों पर आधारित होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। चलिए वक्त अब हम आपको यह भी बता देते हैं, जितना इस दिन पूजा पाठ व्रत करने से भगवान और पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उतना ही कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से पितरों की नाराजगी और भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि शास्त्रों में वर्जित है। इस दिन
भूलकर भी यह गलतियां नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत तो टूटेगा ही, साथ में घर में कंगाली आ जाएगी। तो चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से बताए थे हाँ उन गलतियों के बारे में जो कि आपको भूलकर भी मौनी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत है मौन रखने का। भक्तों, मौनी अमावस्या केवल पुण्य कमाने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्म संयम, शुद्ध आचरण और पितृ सम्मान का भी महापर्व है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन की गई छोटी सी भूल भी बड़े पुण्य को नष्ट कर सकती है। इसलिए आज मैं आपको 5 से 7 ऐसी गंभीर गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें मौनी अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी बताऊंगी कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में यह गलती कर ले तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका प्रायश्चित या सुधार कैसे किया जा सकता है। पहली सबसे बड़ी गलती, मौन व्रत का अपमान करना। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व मौन धारण करने का है। इस दिन निरर्थक बातें करना, झूठ बोलना, कटु वचन कहना या किसी से झगड़ा करना व्रत के प्रभाव को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वाणी को संयम में रखने से मन की अशुद्धियां नष्ट होती हैं और आत्मा पवित्र होती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन जानबूझकर झूठ बोलता है या क्रोध करता है तो उसके जीवन में मानसिक अशांति, कलह और बाधाएं बढ़ने लगती हैं। इसका सुधार यह है कि यदि गलती हो जाए तो तुरंत मन ही मन भगवान से क्षमा प्रार्थना करें और कम से कम 108 बार AUM नमो नारायणाय या AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दूसरी बड़ी गलती, तामसिक भोजन करना। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन और अधिक मसालेदार भोजन करना वर्जित माना गया है। यह दिन शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का होता है। इस दिन तामसिक भोजन करने से मन विकारों से भर जाता है, साधना निष्फल हो जाती है और पितरों की आत्मा भी कष्ट पाती है। कहा जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में रोग, दरिद्रता और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। यदि किसी से भूल हो जाए तो अगले दिन सात्विक उपवास रखें, गौ सेवा करें और अन्न का दान अवश्य करें। तीसरी गलती, तुलसी तोड़ना या पीपल की पूजा करना। अमावस्या के दिन तुलसी तोड़ना निषिद्ध माना गया है। साथ ही रविवार के दिन पीपल की पूजा और दीपदान भी वर्जित होता है। ऐसा करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है और घर में अशांति बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश ऐसा कर ले तो उसे तुलसी माता और पीपल देवता से क्षमा मांगनी चाहिए, दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए और अगले दिन तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। चौथी गलती, पितरों की उपेक्षा करना। मौनी अमावस्या पितृ तृप्ति का विशेष दिन है। इस दिन पितरों का स्मरण ना करना, तर्पण ना करना या उनका अपमान करना अत्यंत अशुभ माना गया है। इससे पितृदोष बढ़ सकता है और जीवन में संतान सुख, धन सुख और मानसिक शांति में बाधा आने लगती है। यदि किसी से यह भूल हो जाए तो अगले अमावस्या को पितृ तर्पण अवश्य करें, गौ भोजन कराएं और गरीबों को अन्नदान करें। पांचवी गलती, दान में कंजूसी करना। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान कई जन्मों का पुण्य देता है। इस दिन सामर्थ्य होते हुए भी दान न करना या किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटा देना बड़े पुण्य से वंचित कर देता है। इससे जीवन में धन की तंगी बनी रहती है और बरकत नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति इस दिन दान न कर पाए तो अगले दिन अन्न, तिल और वस्त्र का दान अवश्य करें और यह संकल्प लें कि आगे आने वाली अमावस्याओं पर दान अवश्य करेंगे। छठी गलती, किसी का अपमान या तिरस्कार करना। मौनी अमावस्या करुणा और सेवा का दिन है। इस दिन किसी गरीब, वृद्ध, ब्राह्मण या असहाय व्यक्ति का अपमान करना या उसे डांटना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इससे पुण्य क्षीण हो जाता है और जीवन में मानसिक कष्ट बढ़ने लगते हैं। यदि ऐसी गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगे और यथाशक्ति सेवा करें। सातवीं गलती, दिन को व्यर्थ गंवाना। कुछ लोग इस पवित्र दिन को भी सामान्य दिनों की तरह सोने, टीवी देखने और व्यर्थ की बातों में बिता देते हैं। ऐसा करने से वह दुर्लभ अवसर हाथ से निकल जाता है जो पूरे साल में केवल एक बार आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति पुण्य के महान अवसर से वंचित रह जाता है। इसका उपाय यह है कि कम से कम स्नान, दान, दीप दान और पितृ स्मरण अवश्य करें। भक्तों, यदि श्रद्धा से इन नियमों का पालन किया जाए और इन गलतियों से बचा जाए तो मौनी अमावस्या जीवन को नई दिशा दे देती है। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्म संयम, सेवा और पितृ भक्ति का महापर्व है। भक्तों, मौनी अमावस्या का यह पावन पर्व आत्मशुद्धि, मन की शांति और जीवन में सुख
समृद्धि प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। यदि आपने इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र नदी में स्नान किया, मौन व्रत रखा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दान पुण्य किया, तो निश्चित ही आपके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता दूर होकर खुशहाली और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किए गए पुण्य कर्म जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं और मनुष्य को उत्तम फल प्रदान करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह जानकारी आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सकारात्मकता लेकर आएगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन पर्व का महत्व समझ सकें और पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और उपयोगी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि। भक्तों में दीपदान करते हैं या फिर पितरों के लिए दीपदान कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम को 5 ठोसालाई से शाम को 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वह शाम को 5:08 से शाम को 7:09 तक रहेगा। तो यूं समझ लीजिए कि शाम की दीपदान का जो समय है वह शाम को 5:48 से शाम को 7:09 तक आपको प्राप्त हो रहा है। फिर चाहे आप मंदिर में दीपदान करते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो इस बार अमावस्या रविवार के दिन है, तो आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही पीपल में आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पास आप दीपदान कर सकते हैं। घर में जो तुलसी विराजित हैं उनके पास आप दीपदान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का, जो कि सुबह 10:01 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन रात्रि मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि इस दिन पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, किस प्रकार संकल्प लेना है, किस विधि से पूजा करना है, क्या नियम है और कौन से मंत्र हैं, इनका उच्चारण बार बार करना है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। भक्तों, मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि, पितरों की तृप्ति और जीवन के समस्त पापों से मुक्ति का महापर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या पर किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर्म देता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप और मौन व्रत सीधे भगवान तक पहुंचता है और पितरों को भी तृप्त करता है, इसलिए इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान से पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लें कि आज मैं माघ मास की अमावस्या के पावन अवसर पर मौन व्रत, स्नान, दान और पितृ तर्पण करूंगी, जिससे मेरे स्मरण में स्नान, दान और पितृ तर्पण करूंगी समस्त पाप नष्ट हो, पितरों की आत्मा तृप्त हो और मेरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसके बाद स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। यदि गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो घर में ही इस विधि से स्नान करने पर भी वही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद मौन धारण करें। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व मौन व्रत का है। इस दिन जितना अधिक समय मौन रहेंगे उतना ही अधिक पुण्य प्राप्त होगा। पूजा, दान और तर्पण तक कम से कम मौन अवश्य रखें और मन ही मन भगवान के नाम का जप करते रहें। मौन व्रत से मन शांत होता है, आत्मा शुद्ध होती है और साधना शीघ्र फल देती है। अब पूजा की तैयारी करें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितरों का चित्र रखें। सामने दीप प्रज्वलित करें। दीप जलाते समय प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अज्ञान और अंधकार दूर हो जाए। इसके बाद गणेश जी का स्मरण करें। फिर भगवान की हप्ती हे प्रभु प्रज्वलित करें। विष्णु का जप करें, एयूएम नमो नारायणाय, और भगवान शिव का मंत्र जप करें, एयूएम नमः शिवाय। इसके बाद पुष्प, अक्षत और जल अर्पित करें। भक्तों, इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। यदि तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे के पास दीप जलाकर प्रणाम करें।
और भगवान से कृपा की प्रार्थना करें। इसके बाद गोधूली काल में दीप दान करें। तुलसी के पास मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर दीप जलाएं और संकल्प लें कि मैं ये दीप दान अपने और अपने परिवार के कल्याण तथा पितरों की शांति के लिए कर रही हूं। दीप दान से जीवन के समस्त अंधकार दूर होते हैं और पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। अब पितृ तर्पण करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, जल के पात्र में जल, गंगाजल और काले तिल डालें। फिर एयूएम पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल के समस्त पितर, आप इस जल से तृप्त हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल और दक्षिणा का दान करें। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके बाद कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमो नारायणाय और एयूएम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस दिन क्रोध, झूठ, तामसिक भोजन, मांस मदिरा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी का अपमान न करें और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। शाम को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मौन व्रत का समापन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत, पूजा, दान और तर्पण को स्वीकार करें। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। भक्तों, मौनी अमावस्या आत्मशुद्धि, पुण्य अर्जन और पितृ तृप्ति का महापर्व है। जो श्रद्धा से इस दिन स्नान, दान, मौन व्रत और पितृ तर्पण करता है, उसकी 7 पीढ़ियां तक तर जाती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन की सारी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बार बार यह बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। कहा गया है कि इस दिन पूजा पाठ जितना पुण्य देता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य दान करने से प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन दिया गया दान सीधे देवताओं और पितरों तक पहुंचता है। इस पावन तिथि पर अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से चावल, गेहूं, जौ और धान का दान करने से जीवन की दरिद्रता समाप्त। आपने किसी को दिखाने के लिए दान किया, फोटो खिंचवाई या वीडियो बनवाया तो उसका फल कम हो जाता है। आज के समय में लोगों ने दान करना भी एक ट्रेंड बना दिया है। थोड़ा सा दान करेंगे नहीं कि फोटो वीडियो बनवा लेंगे और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आज, वह उपाय दिखावे का नहीं है, बल्कि वह उपाय जितना ज्यादा गुप्त रहेगा, उसका फल आपको उतना ही जल्दी अपने जीवन में प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस दिन सच्चा फायदा उसी को मिलता है जो यह उपाय चुपचाप करता है, बिना नाम बताए, बिना किसी से कहे। अब तक आपने बहुत सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाओ, गाय को गुड़ खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, लेकिन ये सब बातें आम हो चुकी हैं। ये चीजें हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर रहा है। कोई गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर खिला रहा है, कोई गाय को सुबह शाम रोटी खिला रहा है। ये सब बातें आम हो चुकी हैं और इनका असर होता है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता है और कुछ लोग तो इस बारे में जानते भी नहीं है दोस्तों, जिसे पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग भी छुपाकर बताते थे, क्योंकि यह उपाय तभी काम करता है जब यह उपाय गुप्त रहे। इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी मन की हालत होती है, और जब मन की हालत बदलती है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। तो दोस्तों देखिए, गाय के साथ किया गया कर्म सीधे मन पर असर करता है, इसलिए इसका फल जल्दी दिखता है और गौ माता जल्दी ही किस्मत बदलती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि अब तक यहाँ जो आपने सुना वह जरूरी समझ थी। क्यों? क्योंकि गाय के द्वारा किया गया कर्म सीधे हमारे मन पर असर करता है, ये बात आप भी जानते हैं। अब यहाँ से वह गुप्त उपाय शुरू होता है, जिसे ध्यान से सुनना और वैसा ही करना है जैसा मैं बता रहा हूं। दोस्तों, एक एक बात, एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी गलती की तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। देखिए, मौनी अमावस्या की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्ते लगा को कुछ तरह से करेंगे। मुहूर्त में उठना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो जल्दी उठने की कोशिश आप करें। जल्दी उठे, सूरज निकलने से पहले अगर उठ सके तो और अच्छा है। और उठने के बाद आपको सबसे पहले किसी से बात नहीं करना है, उठते ही मोबाइल देखना नहीं है, बस चुपचाप अपने काम में लग जाना है। अब आपको एक छोटी सी चीज तैयार करनी है, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं देख रही हैं या पुरुष देख रहे हैं तो दोनों अपने कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि अब वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको गौ माता को खिलानी है। देखिए,
ये कोई महंगी चीज नहीं है लेकिन बहुत खास है। आपको चाहिए कच्ची हल्दी की एक पूरी गांठ। जी हाँ दोस्तों, कच्ची हल्दी आती है, उसकी पूरी गांठ आपको लेनी है। ध्यान रहे कि वह गांठ खंडित ना हो, अर्थात टूटी हुई ना हो। अब उस हल्दी की गांठ को साफ पानी से धो लीजिए और एक साफ कपड़े में रख लीजिए। उसके बाद आप अपनी दोनों हथौलियों पर उस हल्दी पर रखकर मन ही मन बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन की जो भी कमी है, जो भी रुकावट है, वह अब खत्म हो गई। इतना आपको बोलना है। वह जो हल्दी की घाट है उसे आपको अपने हाथों की हथेलियों में रखना है। दोस्तों अब देखिए, आपको कोई भी मंत्र नहीं बोलना है और कोई नाम नहीं लेना है। जब आप उन घाट को अपनी हथेली पर रखें तब बिल्कुल शांत रहे। देखिए, कोई नाम नहीं लेना है, सिर्फ मन में सोचना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा मोटा गेहूं का दलिया लेना है, वही जो घरों में बनता है, और उस ईक फाइट के नाम हल्दी की गांठ को हल्के से उसमें लपेट देना है। पूरा ढकना नहीं है, बस इतना कि वो दलिया से जुड़ जाए। अब यह पूरा काम किसी को बताना नहीं है, घर वालों को भी नहीं, क्योंकि यह उपाय गुप्त रहेगा।